हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा? ए हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2 and it can emit maximum energy photon of 204 electron volt if it makes a transition to quantum number n photon of energy 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस एटम। इस एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एटॉमिक नंबर z है, 2n में वो पहले प्रेजेंट है, और अगर वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो इतनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं 2n से ग्राउंड स्टेट में आ रहा हूँ तो उस केस में मेरे लिए n2 की वैल्यू तो 2n हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट के लिए n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा ई, कितना एनर्जी का डिफरेंस है? 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मल्टी इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या? ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो कि वो 2n से फर्स्ट पे नहीं आ रहा है, वो n पे जा रहा है, तो फिर एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से सबसे पहले मुझे जो एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे वो है 2n में, उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर हम एनर्जी निकाल पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि n की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से। तो हमारे पास में जो बनेगा ये बनेगा आपके पास में 5 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया इधर आपके 1 अपॉन, ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर ब्रैकेट, ये बन गया 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसे जब हमने सॉल्व किया तो n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आती है 4, जहाँ से n की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में? n की वैल्यू आती है 2। आई बात समझ में? n की वैल्यू 2 आ गई तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी वो फोर्थ शेल में था, 2n है ना, तो 2n 2 इंटू 2 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में या फोर्थ शेल में प्रेजेंट था। अब हम क्या करनी है, z की वैल्यू पता करनी है, तो हम n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 204 इज इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा क्या? तो हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा आंसर? हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी? 16। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 4। एटॉमिक नंबर 4 है। अब हमें पता करना है कि 4 एटॉमिक नंबर के लिए ग्राउंड स्टेट 1 पे अगर हम बात करेंगे तो हमें तो बात करनी है कि हमें जो एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट की, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वो। तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू तो क्या आती है? 1 आती है, और एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास में? 4 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 1। तो ये आंसर आएगा अपने पास में माइनस 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।